Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome to this amazing session जहां पे मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है। तो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट रियल इमेज versus virtual image. Because you know what is reflection. रिफ्लेक्शन होने के बाद में हमें क्या मिलता है? एक इमेज मिलती है। तो ये इमेज कौन से टाइप की होती है, जैसे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन टाइप में क्या डिफरेंस है वो हम अभी ये सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज सम रियल थिंग। अभी आपको ये समझना है ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है कि जिसे हम टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ऑब्वियसली देख तो सकते ही है कि नहीं, वरना हम पता कैसे करेंगे कि वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। सो उसकी इमेज क्या होती है? इमेज इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद में ऑब्जेक्ट की एक रेप्लिका बन जाती है, लेकिन वो जो इमेज होती है वो एक रियल चीज नहीं है। आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, आप वहां पे ऑब्जेक्ट जैसा नहीं उसको पा सकते, बस आपको ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी ही चीज दिखेगी, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग। आई होप आपको समझा। अब ये जो इमेज बनती है ना, वो दो टाइप की होती है। तो जो दो टाइप की इमेज है उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे हमने एक डायनासोर लिया है, भले एक्सटिंक्ट हो गया, हमारे पास में है तो हमने रखा है यहाँ पे, है ना। तो हमने यहाँ पे एक डायनासोर रखा है। तो आप इसमें से कैसे आइडेंटिफाई करें कि ऑब्जेक्ट एक इमेज है? नहीं आइडेंटिफाई कर सकते इजीली। आपको उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मिरर कहाँ है। तो बीच में जो ये ब्लैक लाइन है वो हमारा एक प्लेन मिरर है। अभी के लिए मैं उसको मिरर लिख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट याद रखिए सीधा दिख रहा है इसलिए वो प्लेन मिरर ही हो सकता है, ठीक है। ये मिरर का ये जो आगे का हिस्सा है ना, वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हम उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। मतलब कि वैसा हिस्सा जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो पीछे का हिस्सा जो है वो कुछ काम का है नहीं। पीछे के हिस्से में हम ऐसा भी बना सकते हैं जिससे हमें पता चले कि लाइट पीछे नहीं जाने वाली, समझा। तो हम प्लेन मिरर को इस तरह से बना सकते हैं कि जिससे हमें पता चले कि पीछे हम ऐसा ब्लॉक कर रहे हैं लाइट, ठीक है। सो अभी हमें समझ गया कि मिरर का ये जो हिस्सा है वो एक रिफ्लेक्टिंग हिस्सा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इस मिरर के पहले होगा। सो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डायनासोर। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा इमेज डायनासोर, ठीक है। दोनों इक्वल साइज के इसीलिए है क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है वो प्लेन मिरर की वजह से ऑब्जेक्ट और इमेज बने। मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर की वजह से जब बनती है ना तो वो आपको सेम साइज की दिखती है, क्योंकि आप जब ड्रेसिंग मिरर के सामने जाते हो तो आप अपने आप को सेम साइज का पाते हो ना कि छोटा ना कि बड़ा। तो प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट साइज की इमेज बनी है, ठीक है। अभी ये जो इमेज होती है ना, यहाँ पे ये जो इमेज बनी है वो इमेजेस एक्चुअली दो टाइप की हो सकती है। एक रियल इमेज, दूसरी वर्चुअल इमेज। इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है कि आप रियल इमेज को किसी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखा जाता। सो रियल इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जब आप प्लेन मिरर के सामने यानी कि ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर के सामने आप अपने आप को देखते हो तो आप अपनी इमेज को मिरर के पीछे पाते हो, बराबर। लेकिन आपको अभी मैंने यहाँ पे दिखाया कि मिरर के पीछे के हिस्से में तो लाइट जा भी नहीं सकती ना, वहां पे तो हमने ब्लॉक करके रखा है। पीछे हम एक्चुअली में लाइट को पास नहीं होने दे सकते, इसलिए पीछे हम जो है वहां पे लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो एनी विच वेज आपको ये समझ में आया कि ये जो हमारा मिरर है उसके पीछे कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको अपनी इमेज वहां दिखती है। वहां पे एक्चुअली में आपकी इमेज है ही नहीं। अगर आप उस मिरर के पीछे जाके देखोगे तो आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी। आप उस मिरर के पीछे कोई स्क्रीन रख दोगे, जैसे कि दीवार हो या कुछ भी हो, एक पर्दा हो, फिर भी आप अपनी इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं पा पाओगे। लेकिन आप जब जब अपनी इमेज देख रहे हो मिरर के अंदर, तब आपको लगेगा कि ये इमेज जो है वो मिरर के पीछे है।
आपके ब्रेन को ऐसा परसीव होता है, आपके ब्रेन को ऐसा विजुलाइज होता है कि वो इमेज मिरर के पीछे है, लेकिन एक्चुअली में मिरर के पीछे तो कुछ भी नहीं होता है। समझा कि नहीं? तो आपके लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मिरर के पीछे जो भी बना है वो एक्चुअली में वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हमारा ब्रेन उसको ऐसा समझता है कि वो मिरर के पीछे है। इसलिए हम ऐसी टाइप की इमेज को वर्चुअल इमेज बोलेंगे, जो कि इमेज आपको दिखती है, इमेज दैट कैन बी सीन बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। समझा? आप सुबह सुबह ड्रेसिंग मिरर के सामने जब खड़े हो, आप अपनी इमेज को देख रहे हो, लेकिन वो मिरर में दिखेगी, कहीं और दीवार पे नहीं दिखेगी। इसलिए हम उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? आप थिएटर में जाते हो, पीछे ना आपके एक प्रोजेक्टर लगाया होता है, आप जो सीट्स पे बैठते हो उसके पीछे एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से लाइट आती है, सामने बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर लाइट गिरती है और उस पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आप पूरा मूवी देखते हो। एक्चुअली आप उस स्क्रीन के ऊपर वो प्रोजेक्टर से निकलने वाली इमेज को देख रहे हो। वो ऐसी इमेज है जिसको आपने एक स्क्रीन के ऊपर, एक दीवार के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर देखा है, एंड दैट इज द इमेज which you can see, but that can also be obtained on screen. That's why it is called as real image. Real images are something which can be formed, image that can be directly formed on the screen is called as real image. मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाने की ट्राई करता हूं, ध्यान से देखिए। अभी यहां पे आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का एक बेसिक डिफरेंस दिखाता हूं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की बॉटल है, ये रियल में एक बॉटल है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सामने एक मिरर रखा है, मिरर का पीछे वाला पार्ट देखो ब्लॉक कर दिया है हमने, पीछे लाइट जा नहीं सकती। लेकिन आप देख रहे हो कि लाइट के कुछ आने जाने की वजह से कैसे हुआ, ये हम आगे पढ़ने वाले कि ये इमेज कैसे बनती है। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना उसकी इमेज फॉर्म हुई है उस बॉटल की। तो अगर आप यहाँ पे कोई पर्दा रखो, स्क्रीन रखो, दीवार रखो, तो आपको उस बॉटल की एग्जैक्ट इमेज वहां पे मिलेगी, उस बॉटल की एग्जैक्ट इमेज उस स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। सो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मिरर में नहीं दिखेगी। अभी आपको उसकी इमेज यहाँ पे जो दीवार होगी ना, मिरर के ये ऑब्जेक्ट के नीचे जो दीवार होगी वहां पे आपको उसकी इमेज दिखेगी। दैट्स वाई you find the image of this particular object behind like before the mirror or on the screen, उसको हम कह देते रियल इमेज। समझा? सो इमेज दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी कि मिरर के पहले आपको इमेज दिखी ना, मिरर के पहले जहां पे जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना मिरर के, उसी साइड किसी स्क्रीन के ऊपर आपको उसकी इमेज दिख गई है ना, उसको हम बोल देते हैं रियल इमेज। समझ में आ गया? लेंस में ये थोड़ा सा अलग होता है, हम लेंस के वक्त में जानेंगे, बट रियल इमेज मिरर में वो होती है जो रिफ्लेक्शन के बाद में मिरर के पहले ही दिखती है, मिरर के आगे ही दिखती है। सो इमेज जो मिरर के फ्रंट में आगे दिखती है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। दूसरी चीज कि ये जो है ना उसे हम स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसीलिए तो उसको रियल इमेज कह रहे हैं, क्योंकि वो किसी स्क्रीन के ऊपर गिर रही है, उस स्क्रीन के ऊपर हम एक्चुअली में देख सकते हैं कि रियल इमेज दिख रही है, मिरर नहीं दिखेगी, स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। हम उसे देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो मिरर के पहले बनती है। ठीक है? वर्चुअल इमेज में क्या अलग होता है? सो वर्चुअल इमेज जो होती है बेटा, उस वर्चुअल इमेज में आप उस इमेज को एक्चुअली में मिरर के पीछे पाते हो। आप अपने आप को जब प्लेन मिरर में देखते हो तो आपको अपनी इमेज पीछे दिखती है ना मिरर के। सो ऑब्जेक्ट जो यहाँ है उसकी एग्जैक्ट इमेज मिरर के पीछे होती है, परसीव होती है। कैसे होती है हम आगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, तब मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे प्लेन मिरर कैसे आपकी इमेज फॉर्म करता है। इन सब के वक्त हम जानेंगे कि वो किस तरह से बना है। बट अभी के लिए आपको ये जानना है कि एक प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज को, आप जब अपने ऑब्जेक्ट की इमेज को मिरर के पीछे बना देता है तो उस वक्त में वो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनी है। मिरर के पीछे कुछ नहीं है। आप वहां पे स्क्रीन भी रख दोगे ना, आप उस स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं ला पाओगे। आप ऑब्जेक्ट रखो, मिरर रखो, पीछे जाके देखो, पीछे इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन मिरर के सामने आके देखो तो आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज को मिरर के पीछे पाओगे। लेकिन मिरर के पीछे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिरर के पीछे स्क्रीन भी रख दोगे, वहां पे भी इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि मिरर के पीछे लाइट ही नहीं जा सकती। लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्शन होगा ना, उसी लाइट के गिरने के बाद वही लाइट इमेज बनाती है।
तो प्लेन मिरर आपको एक ऐसे टाइप की इमेज देता है जो वर्चुअल है। सो हम याद रखेंगे इमेज दैट अपीयर्स बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे दिखती है लेकिन वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, वैसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम डिफरेंस एक छोटा सा याद रख लेते हैं फटफट फटफट। सबसे पहला, रियल इमेज वो होती है जो कि बिफोर द मिरर बनती है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, बिफोर द मिरर बनती है, याद रहेगा, इट इज फॉर्म्ड बिफोर द मिरर। आप पूरा लिखिएगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक वर्डिंग्स लिख के देता हूं ताकि आप याद रख पाए। वर्चुअल मिरर जो होती है ना, वो एक्चुअली बिहाइंड द मिरर बनती है। आप उस इमेज को मिरर के पीछे पाते हो, बिहाइंड द मिरर पाते हो। समझ में आ गया। दूसरा, क्या हम रियल इमेज को देख सकते हैं? यस, कैन बी सीन, मिरर रियल इमेज कैन बी सीन बट नॉट ऑन द मिरर, ऑन द स्क्रीन। हाँ, याद रखिएगा इसको, रियल इमेज कैन बी सीन बट नॉट ऑन द मिरर बट ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को आप देख सकते हो, यस इट कैन बी सीन टू बट नॉट ऑन द स्क्रीन, ओनली ऑन द मिरर। याद रखिएगा, मिरर में जो दिखे वो है आपकी वर्चुअल इमेज, जो स्क्रीन पे दिखे वो है आपकी रियल इमेज। याद रखिएगा। सो अभी एक लास्ट पॉइंट, भले हमने लिख तो लिया कि कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, कैन बी सीन ऑन द मिरर, तो हम एटलीस्ट ये रखेंगे यहाँ पे रियल इमेज के डिस्टिंग्विश में कि इट फॉर्म्स ऑन द स्क्रीन, कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, और ऐसा लिखते हैं कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, या तो कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। तो हम अभी लिखेंगे कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। याद रखना है बच्चों आपको। एंड वर्चुअल इमेज इज समथिंग विच कैन नॉट बी formed on the screen ever। समझा कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, वरना मैं कभी इतना लिखता नहीं किसी भी स्लाइड के ऊपर। तो आपको याद रखना ये कि ये जो हमारे पास में एक मिरर है, रियल इमेज जो बनाता है, वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है कॉनकेव मिरर। आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, या तो सिंपल सी चीज है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इमेज प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन इन द थिएटर, है ना। बट अभी क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट होता है उसमें लेंस होती है, लेंस के बाद इमेज बनती है, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए रियल इमेज समझाने के लिए ऐसा समझा था। बट अभी हम इमेज का जो एग्जाम्पल है वो मिरर के लिए लेंगे, तो हम ऐसा याद रखेंगे कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। हम वर्चुअल इमेज में याद रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। हम याद रख लेंगे प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो हम एटलीस्ट प्लेन मिरर तो लिख लेंगे कि प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। समझा कि नहीं? प्लेन मिरर फॉर्म्स व्हाट बेटा? वर्चुअल इमेज। आई होप आप समझे ये चीज। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा मिरर रियल इमेज निकाल सकता है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज निकाल सकता है? कॉन्वेक्स मिरर भी निकाल सकता है और प्लेन मिरर भी निकाल सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन एज ऑफ नाउ। हम आगे जाके ये जरूर समझेंगे कि कॉनकेव मिरर कैसे रियल इमेज निकालता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे वर्चुअल इमेज निकालता है, और प्लेन मिरर कैसे वर्चुअल इमेज निकालता है। लेकिन अभी के लिए आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है जिसमें मैं हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट्स में एक भी वॉइड ना रहे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे वहां पे स्टोरी में टैग करके मुझे थैंक्स भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे बहुत। और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, अपने स्कूल के, टेलीग्राम के, या फिर आपको जो भी आपके ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करोगे, तो इसकी वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स तक के वीडियो पहुंचेगा, दिस चैनल विल ग्रो, और आप लोगों को अमेजिंग कंटेंट इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो की क्लास नोट्स डाउनलोड करनी है देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे क्लास की अपडेट मिलती है। आप मुझसे डायरेक्टली डाउट्स के लिए कम्युनिकेट कर सकते हो।
और काफी कुछ वहां पे कम्युनिकेशन होता रहता है। सो चलिए, आई होप कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करते रहोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।